जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। वृषभ राशि नवंबर माह सन 2023 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। और एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर भी, और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पे हमको कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन तिथियों में अगर हम कार्य करते हैं तो विघ्न बाधा कष्ट संकट मानसिक तनाव बनते बनते कार्य बिगड़ जाना ऐसा स्वाभाविक है। और उस महाउपाय को भी जानेंगे जिसको करके इस माह में जो अशुभ ग्रह हैं उनको आप शुभता में बदल सकते हैं। यह भी एक माँ कामाख्या का चमत्कार है। तो आइए अब जानते हैं कि मुख्य त्योहार इस माह के कौन से हैं। 1 तारीख को करवा चौथ है, और 5 तारीख को अहोई अष्टमी का व्रत है, और 9 तारीख को रमा एकादशी है, 10 तारीख को धनतेरस है, और 12 तारीख को दीपावली है, और 14 तारीख को गोवर्धन पूजा है, 15 तारीख को भाई दूज है, और 19 तारीख को सूर्य षष्ठी व्रत, और 27 तारीख को श्री गुरु नानक देव जी की जयंती है। आइए अब एक नजर डालते हैं ग्रह गोचर पर। 6 तारीख को बुध देव वह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उससे पहले 5 तारीख तक बुध देव वह छठे भाव में रहेंगे, और छठा भाव जो कि पीड़ा का भाव है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है, और द्वितेश होकर के बुध देव वह षष्ठ भाव में। तो षष्ठ भाव का अर्थात ये कि गुप्त तरीके से आपको धन तो देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे हस्ताक्षर भी ऐसे करवा देंगे कि आपको बाद में पछताना पड़े। जल्दबाजी में कार्य बिल्कुल ना करें। लेकिन यह सिर्फ 6 तारीख तक है, 5 तारीख तक है। 6 तारीख को यह वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे, सप्तम भाव पर पहुंच जाएंगे। तो वहां पे आपको शुभता के संकेत मिलेंगे। हर तरफ से आपको धन धान्य से भरपूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 16 तारीख को सूर्य देव वह वृश्चिक राशि में, और 16 तारीख को ही जो मंगल देव है वह भी वृश्चिक राशि में अर्थात सप्तम भाव पर विराजित हो जाएंगे। और सप्तम भाव पर जब विराजित हो जाएंगे तो सूर्य देव गर्म स्वभाव के, मंगल देव गर्म स्वभाव के, और सप्तम भाव जो कि पारिवारिक भाव है, पति की कुंडली में पत्नी का, पत्नी की कुंडली में पति का, और पार्टनरशिप का भाव है। तो अगर आप व्यापार में हैं, पार्टनरशिप का व्यापार है, तो थोड़ी सावधानी रखें, धैर्य के साथ कार्य को करें, नहीं तो गर्मी के कारण से, उग्रता के कारण से आपके काम बिगड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन धन आपके पास भरपूर मात्रा में आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप चमत्कृत होंगे कि ये धन आ किधर से रहा है। और मतभेद पैदा ना हो पारिवारिक जीवन में, इस बात के लिए भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। धैर्य रखें, गर्मी ज़्यादा ना दिखाएं, उतावले एकदम से ना हो जाएं। और इसके लिए एक छोटा सा आपको माँ कामाख्या का उपाय भी बताएंगे, जिसको करके जो अशुभ ग्रह हैं उनको आप शुभता में बदल सकते हैं, और इस माह को आप मंगलकारी चमत्कारी बना सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शुक्र देव 3 तारीख को वह कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात पंचम भाव पर आ जाएंगे। पहले से ही वहां पे शुक्रदेव उपस्थित है। शुक्रदेव के साथ जब केतु देव की युक्ति होगी तो निश्चित प्रेम भाव में एक कहते हैं कि आप थोड़ा उखड़ जाएंगे, अर्थात अलग हो जाएंगे, तेजी आएगी, और निश्चित क्या होगा, टकराव होगा, मतभेद होगा। तो जो प्रेमी युगल हैं उनके लिए यह समय उपयुक्त नहीं है। इसको समय को उपयुक्त कैसे किया जाए वह हम जानेंगे एक छोटे से उपाय के साथ, और आप इस माह को मंगलमय बना सकते हैं। अब बात करते हैं आगे शनिदेव की। शनिदेव 10वें भाव पर भाग्येश के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं। बहुत ही उत्तम योग है ये। स्व की राशि है, शत्रु परास्त होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, स्थिरता बढ़ेगी, योजनाएं आपकी सफल होगी। राहुदेव आपके एकादश भाव में बैठे हैं, तो जो जहाँ तक शेयर बाजार से जुड़े हैं उनके लिए तो बहुत ही उपयुक्त समय है ये। लेकिन अपनी जन्म पत्रिकाओं में मूल रूप से राहु की स्थिति को अवश्य आंक लेना चाहिए, कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव हमारे एकादशेष के आय के स्वामी होकर के द्वादश भाव में, अर्थात जितनी आय होगी उतना हम खर्च भी कर देंगे, बचेगा कुछ नहीं। और ये धन बचना चाहिए, और हम इसका भोग करें, सुखों का भोग हमको हमारे जीवन में आए, ऐशो आराम आए। इसके लिए छोटा सा उपाय जानते हैं। आइए पहले उससे पहले उन तारीखों को जान लेते हैं जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह तारीखें कौन सी?
वह तारीखें हैं 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 24 और 25। भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा महा उपाय है जिसको करके आप इस माह को मंगलमय बना सकते हैं। आप जहां कहीं भी रहते हैं 7 पेड़ों के पत्ते लेकर के उसके ऊपर जय मां कामाख्या और वह भी कामिया सिंदूर से अगर आप लिख करके मंगलवार के दिन आप मां दुर्गा के मंदिर में रखाते हैं या जल प्रवाह कर देते हैं तो आप देखें चमत्कार। और अगर इसको रात्रि को आपने रख लिया मैं सोमवार को और प्रातःकाल अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके तब आपने ये कार्य किया तो फिर उससे भी बड़ा चमत्कार देखेंगे। यह मां कामाख्या का अचूक उपाय है। किसी प्रकार का भी कष्ट हो संकट हो मैं निश्चित कट जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप मां कामाख्या के अचूक उपाय को जानना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। आप व्यक्तिगत रूप से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप अगर अदृश्य बाधाओं से ग्रसित है तो घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं। आप हमारी सेवा ले सकते हैं। कामाख्या धाम में आप चंडी पाठ महापूजाएं समय समय पर हम करवाते रहते हैं। आप उसमें सम्मिलित होकर के पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।